अपनी वीडियो की रेटिंग बढ़ाने के चक्कर में हम आपका समय बर्बाद नहीं करना चाहते उन बातों को बताकर जो आप सभी को पता है। मित्रों नमस्कार। मिस्ट्री ऑफ हिस्ट्री डिकोडेड चैनल की विशेष श्रृंखला बुद्धिजीवी जिहाद में आपका इस्तकबाल करते हुए चंद लम्हों के लिए हम ले चल रहे हैं नॉलेज पार्क की उस कोने में जहां पर दफन तथ्यों को देख आप भौचक हो जाएंगे। आज का विषय है अयोध्या में बाबर। लेकिन उसके पहले मैं एक चीज बड़ा ही स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि यूं तो चाहे नदी का किनारा हो या जंगल, रेगिस्तान हो या हिमालय की बर्फीली दुर्गम चोटियां, जो ब्रह्म ज्ञानी या मुर्शिद एक कामिल होते हैं वो अपने आका से अपना कनेक्शन स्थापित कर लेते हैं। लेकिन जो आम मनुष्य है वह अपने परम पिता परमेश्वर परवरदिगार से मिलने के लिए मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, चर्च जाता है, जो महज एक ईंट और पत्थर सीमेंट की इमारत नहीं बल्कि इबादत और पूजा करने की एक पावन और पाक जगह होती है। हम पहले भी कह चुके हैं कि तौहीद कहो या ला इलाहा इल्लल्लाह या एकम ब्रह्म द्वितीय नास, बात एक ही है, ईश्वर एक ही है। लेकिन सनातन धर्म की प्रज्ञा ने सैकड़ों वर्षों की मीमांसा के पश्चात एक नए शब्द का इजाद कर इस विषय पर फुल स्टॉप लगा दिया, वह यह कि अद्वैत है ईश्वर। इस प्रकार ऐसा कोई जर्रा नहीं जहाँ नूर इलाही का नूर न हो, ऐसा कोई कण नहीं जहाँ ईश्वर का वास न हो। अतः हथौड़ा चाहे इधर चले चाहे इधर चले, चोट तो उसी को लगेगी। बस इतिहास को इतिहास समझ यह मेरा वीडियो देखते रहें। अब आते हैं मुद्दे पर। फरगना घाटी अब उज्बेकिस्तान का रहने वाला बाबर में एक खूबी बड़ी अच्छी थी को अपने जीवन के संस्मरण को या रोज घटने वाली महत्वपूर्ण घटनाओं को, यहाँ तक कि अपने कुकर्मों को भी बड़ी साफ गोई से अपनी डायरी में लिखा करता था। तुर्की चगताई भाषा में लिखित उसकी डायरी का अनुवाद उसकी मृत्यु के 60 वर्ष के बाद 1590 में बादशाह अकबर के आदेश पर अब्दुल रहीम ने पर्शियन भाषा में किया था, जिसका फिर से अनुवाद कई भाषाओं में कई विद्वानों ने किया है और अपना अपना नाम दिया है। अंग्रेजी में सबसे पहले अनुवाद वर्ष 1826 में जॉन लीडन और एरस्किन ने, तो वर्ष 1847 में भारत का विदेश सचिव रहा एच.एम. इलियट एंड डॉनसन ने, तो वर्ष 1912 में एनेट.एस. बेवरिज। अतः बाबर के ऊपर जो भी आज जानकारी उपलब्ध है उनका मूल आधार यही तीनों अनुवादित ग्रंथ या दस्तावेज हैं। अपनी जीवन की सभी घटनाओं को रोज अपनी डायरी में लिखने वाले बाबर ने यह तो लिखा है कि वर्ष 1528 की रजब महीने की 7 तारीख को यानी कि शनिवार को वह अयोध्या से 2-3 कोस दूर घाघरा और सरजू नदी के तट पर रुका था कुछ दिनों के लिए। फिर 2 अप्रैल यानी कि रजब महीने की 12 तारीख दिन बृहस्पतिवार को वह शिकार के लिए चला गया। लेकिन उसने कहीं भी नहीं लिखा है कि अयोध्या में उसने कोई मंदिर ध्वस्त किया था या मस्जिद बनवाई। यहाँ तक कि हुमायूं नामा में भी नहीं है, अकबर नामा में भी नहीं है। अतः इन्हें एक सबूत बनाकर मुस्लिम पक्ष ने इलाहाबाद हाई कोर्ट के अंदर यह दलील दी कि बाबर का कोई मतलब नहीं है, कोई भूमिका नहीं है अयोध्या की मंदिर और मस्जिद से। है न कितने आश्चर्य की बात। नहीं बाबर ने, नहीं हुमायूं ने, नहीं अकबर ने वहाँ कोई मंदिर तोड़ी, नहीं कोई मस्जिद बनवाई। फिर सवाल यह है कि जिस मस्जिद की शहादत की बात
आप कर रहे हैं वो किसने बनवाई, कब बनवाई? बाबर को क्लीन चिट दे रहे समर्थकों से इसके पहले हम सीधा सवाल करें, फटाफट 3 सवाल। पहला कि जब बाबर ने अपनी डायरी में सिर्फ इतना ही लिखा है, वह अयोध्या से 2-3 कोस दूर घाघरा और सरजू नदी के संगम तट पर रुका था, तो फिर किस आधार पर और किस कारण से आप ये दावा कर रहे हैं कि वह अयोध्या की तरफ नहीं बल्कि गोंडा बस्ती की तरफ वाले किनारे पर रुका था? दूसरा कि जब बाबर यह लिखता है कि 2 अप्रैल 1528 को वह शिकार करने गया, तो किसका शिकार, कहाँ गया, या तो नहीं लिखा। तीसरा, बाबर जब यह लिखता है कि वह अयोध्या में कुछ दिन के लिए इसलिए रुका था कि यहाँ कुछ अफेयर्स को सेट करना है तथा उसके लिए नेसेसरी अरेंजमेंट करना है, तो सवाल यह है कि कौन सा फेयर और किस तरीके का अरेंजमेंट? वर्तमान में उपलब्ध बाबर की जितनी भी आत्मकथाएं हैं, जितने भी अनुवादक हैं, उन किसी में भी यह तीनों महत्वपूर्ण सूचनाएं गायब है। आइए क्यों गायब है यह समझने से पहले थोड़ा बाबर के बारे में समझते हैं। जो बाबर हिंदुस्तान आने से पहले अपने सैनिकों को उत्साहित करने के लिए बार बार कहता हो, ऐ मेरे बहादुर सैनिकों, हिंदुस्तान में लड़ाई इस्लामी जिहाद की है, तो हिंदुस्तान की सीमा में घुसते ही उसकी आगाज की गूंज उसी के लफ्जों में सुनिए कि हमने 3000 उन मनुष्यों का कत्ल कर उनके नरमुंडों की मीनार बनवा दी थी जो इस्लाम के विरोधी थे, मूर्ति पूजक थे। तो फिर अयोध्या में रहते हुए उसने मूर्ति पूजकों अर्थात किसी आकार में निराकार पर ब्रह्म की साकार दर्शन करने वालों के साथ उसने क्या किया होगा, आप इसकी कल्पना कर सकते हैं। हालांकि मूर्ति पूजा गलत कैसे है, इस्लाम के आलिम उलेमा मुअज्जद सितारों से हमने यह सवाल किया है, जिसे आप हमारी एपिसोड नंबर 6 में देख सकते हैं। खैर, 17 मार्च 1527 को शुरू हिंदू हृदय सम्राट राणा सांगा या राणा संग्राम सिंह और अन्य कुछ शक्तिशाली राजाओं के विरुद्ध हुए युद्ध में, खानवा में निर्णायक युद्ध में बाबर यूं तो जीत गया था। अब कैसे जीता ये हम अगली किसी वीडियो में बताएंगे, लेकिन अपनी डायरी में बड़े ही गर्व से वह लिखता है कि हिंदुओं, जी हाँ, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य और शूद्र नहीं, उसने हिंदू ही लिखा कि नरसंहार के वक्त धूल और गर्द इतना उड़ा था कि आसमान ढक गया था, लेकिन इस्लाम के सैनिकों की तलवारें चमक रही थीं। हिंदुओं की लाशों से कई पहाड़ बन गए थे जिनसे खून नीचे गिर रहा था। अपनी जीत के पश्चात अपने दिल के उद्गार को बाबर अपनी डायरी में लिखता है कि इस्लाम के खातिर मैं जंगलों में भटका, मूर्ति पूजकों के विरुद्ध जिहाद हो, मैंने अपनी कमर कसी, शहीद होने का ख्वाब देखा, पर अल्लाह का शुक्र मैं गाजी हो गया। अब गाजी कौन, थोड़ा समझिए। इतिहास गवाह है कि मुस्लिम राजाओं के बीच में भी आपस में कई बार युद्ध हुए हैं, एक दूसरे के सिर कटे और काटे भी गए हैं, लेकिन गाजी का उपाधि वह ही धारण कर सकता है जो इस्लाम का सूरवीर योद्धा हो, जिसने अपने धर्म के सबसे बड़े विरोधी किसी काफिर का सिर तन से जुदा कर दिया हो और उसके साम्राज्य को, उसके अस्तित्व को नेस्तनाबूद कर दिया हो। खैर, गाजी बनने के बाद बाबर का अगला कदम अयोध्या में ही था। अब अयोध्या श्री राम की अवतरण स्थली है या साकेत की बौद्ध स्थली, इस पर फिर हम कभी बोलेंगे, परंतु वहां थे तो सभी काफिर, बुत परस्त, मूर्ति पूजक ही। गाजी बाबर के लिए अब प्रश्न साम्राज्य विस्तार का था या गजवा ये हिंद का रहा होगा, ये आप सोचिए। दूसरी बात, नमाजी, जिहादी, गाजी, बाबर
और उसके हजारों सैनिक 5 वक्त की नमाज तो पढ़ते ही होंगे। तो अयोध्या में जब वो कुछ दिन रुके थे, उसने नमाज पढ़ने की क्या व्यवस्था की होगी, ये भी सोचने वाली बात है। मित्रों, बाबर सहित विदेश से आए सभी आक्रमणकारियों ने, शांति दूतों ने अहिंसा परमो धर्म सर्वे भवन्तु सुखना का अनुपम संदेश देने वाले पूरे विश्व को उस हिंदुस्तान में शांति और भाईचारा सैकड़ों वर्षों तक किस तरीके से कैसे कैसे कब कब फैलाया गया, एक एक का आंकड़ा उन्हीं के लफ्जों में हमारी शोध आखिर कौन था हेमू में ज्यों का त्यों हमने परोसा है। आप इस पुस्तक के माध्यम से रूह कपा देने वाली अपने पूर्वजों की हाहाकार, दरिंदों की दरिंदगी की शिकार माताओं और बहनों की चित्कार की गूंज सुन सकते हैं। हाँ, अपनी वीडियो में भी विषय के अनुसार एक आध को बताता रहता हूँ, क्योंकि उन सभी को एक वीडियो में बताना संभव नहीं है। खैर, मुद्दे पर फिर आते हैं। बाबर की जितनी भी डायरी वर्तमान में उपलब्ध है, उन सभी में 2 अप्रैल 1528 से लेकर 18 सितंबर 1528 लगभग 7 महीने का वर्णन आश्चर्यजनक रूप से मिसिंग है, जबकि बाबर तो अपनी डायरी को रोज लिखता था, जबकि यही 7 महीने का वो विशेष क्रूशियल पीरियड है जो विवादित है। अब गायब क्यों है वर्णन, आइए हम बताएं। इसके पहले अनुवादक क्या कहते हैं जरा समझिए। अनुवादकों के अनुसार पर्शियन भाषा में लिखित बाबर की डायरी की मूल पांडुलिपि उनको 3 मिली थी, लेकिन बड़े ही परेशान और हैरान होकर अनुवादक लिखते हैं कि यह कितने आश्चर्य की बात है कि तीनों डायरी में इसी 7 महीने का वर्णन मिसिंग है, गायब है, जबकि यही पीरियड बाबर की जीवनी का सबसे महत्वपूर्ण पीरियड है। अनुवादक अनेक कयास लगाते हैं, एक संभावना पे बहुत जोर देते हैं कि यह संभव है कि जब बाबर की मूल डायरी का अनुवाद पर्शियन भाषा में अकबर बादशाह के कहने पे हुआ था, हो न हो उसी वक्त डायरी के इन 7 महीने के पन्नों के विवरण को गायब कर दिया गया हो जानबूझकर। विद्वान अनुवादक का यह आकलन कयास बिल्कुल सटीक है, क्योंकि बाबर और हुमायूं और खुद अकबर से संबंधित जितने भी आज ग्रंथ हैं, ये सभी के सभी वर्ष 1590 से लेकर 1602 ईस्वी तक लिखे गए हैं। वो भी अकबर ने अपने उन रसोइयों, नौकरों, दरबारियों से जैसा चाहा वैसा लिखवाया। उन दरबारियों की लेखनी इतनी मजबूर थी कि जो बादशाह कह रहा है वही लिखना, नहीं लिखने पर मौत निश्चित है। फलस्वरूप मनमौजी बिगड़ैल बादशाह का चहेता बनने के लिए इन दरबारियों में आपस में होड़ हुआ करती थी, एक दूसरे के विरुद्ध षड्यंत्र किया करते थे, एक दूसरे को काफिर, कुत्ता कहा करते थे। यूं तो बिल्कुल पढ़ा लिखा नहीं था अकबर, परंतु चतुर और बुद्धिमान बहुत था। अपने ही द्वारा लिखवाई गई इतिहास के पन्नों से अपने पिता की मृत्यु की तारीख भी नहीं बताता ठीक से, और न ही यह बताता है कि पिता की मृत्यु को वो 1 हफ्ते तक गुप्त क्यों रखा। सबसे महत्वपूर्ण जो सूचना गायब है वह यह कि अकबर के जिस तथाकथित दिल की मलिका, तथाकथित हिंदू राजकुमारी, तथाकथित प्यार को लेकर अकबर के दरबारी इतिहासकारों ने बादशाह को महान धर्मनिरपेक्ष, महान हिंदू प्रेमी होना बताया है या अकबर ने लिखवाया है, उस
तथा कथित हिंदू राजकुमारी का वास्तविक नाम क्या था, बादशाह अकबर अपने किसी भी ग्रंथ में नहीं बताता। यहाँ तक जहांगीर भी अपनी माँ का वास्तविक नाम नहीं बताता। हाँ, मरियम उज जमानी कहा गया है। हैरानी की बात देखिए, शाहजहां हो या औरंगजेब, किसी ने भी अपनी दादी परदादी का नाम नहीं बताया। विशेषकर वह तथाकथित हिंदू राजकुमारी जब मुगल साम्राज्य की सर्वाधिक प्रभावशाली रानी रही हो और जिसके नाम पर मुगलों को धर्मनिरपेक्ष और महान हिंदू प्रेमी होने का दावा किया जाता है। मैं सुबोध गुप्ता चुनौती देता हूं भारत के तमाम विश्वविद्यालयों के तमाम बुद्धिजीवी इतिहासकारों को जो अपने आप को मुगल कालीन भारत का विशेषज्ञ समझते हैं, जरा ये बता दें कि उस दिल की मलिका का वास्तविक नाम क्या था। शेरशाह का जन्म और शेरशाह की मृत्यु अब क्या बताएंगे। मित्रों, इस तरीके के अनगिनत उदाहरण हैं जो हमारी शोध में हैं और कभी कभार वीडियो में भी बताता रहता हूँ। ठीक इसी प्रकार बाबर की मृत्यु के 60 वर्ष पश्चात बादशाह अकबर ने अपने दादा गाजी दादा की डायरी का अनुवाद करवाया। फिर अनेक अनुवादकों में से एक सर एच.एम. इलियट ने लिखा है कि बादशाह जहांगीर ने अपने दादा की डायरी में कुछ अध्याय जोड़ा है। अब कुछ जब जोड़ा है तो कुछ घटाया भी होगा। एडिटिंग इसी को बोलते हैं। अक्सर नशे में धुत अकबर वास्तविकता से परे इतने बड़े पैमाने पर जोड़ घटाव इतिहास में करवाया है कि वह यही भूल गया कि किस दरबारी से क्या जुड़वाया क्या हटवाया। एक उदाहरण देखिए, अकबरनामा जो अकबर की गाथा है खुद के द्वारा लिखवाई गई कि पृष्ठ संख्या 33 पर लिखा है कि जहांगीर वाइफ जोधाबाई आईन ए अकबरी जो बादशाह की गजेटियर है उसकी पेज नंबर 309 पर लिखा है कि जोधाबाई द मदर ऑफ जहांगीर, माने अब अकबर की पत्नी। फिर 619 पर जोधाबाई द वाइफ ऑफ जहांगीर। इस प्रकार वो अकबर की पत्नी थी कि जहांगीर की पत्नी। आप सोचिएगा, या दोनों की हरम की शोभा थी। इतिहास में ख्वामखा प्रसिद्ध जोधाबाई पर घोर विवाद है। वो हिंदू थी कि नहीं, राजपूत होना तो दूर की बात है। खैर, अगर थी भी तो कौन थी, प्रमाण सहित हमारी वीडियो एपिसोड नंबर 2 को देखिएगा। ठीक इसी प्रकार अनारकली जो अकबर की बेहद पसंदीदा पत्नी थी जिससे उसका पुत्र दानियाल हुआ था, किंतु तथाकथित बुद्धिजीवी फिल्मकारों ने उसे जहांगीर की प्रेमिका होना बताया, जिसे गलत नहीं कहा जा सकता। विदेश से आए चगताई सभ्यता मुगल संस्कृति में यह सब कुछ संभव है। हमारा एपिसोड नंबर 3 देखिएगा। यहाँ तक कि शाहजहां की अपनी पुत्री से भी एक नाजायज संबंध थे। प्रमाण सहित हमारी वीडियो देखिए। मित्रों, यह देश का दुर्भाग्य कि देश की आजादी के पश्चात इतिहास लेखन की जिम्मेवारी उन भारतीयों को दे दी गई जो मुगल प्रेमी थे। तथा कथित बुद्धिजीवी इतिहासकारों को तथा कथित बुद्धिजीवी लोगों का भी समर्थन मिल गया। फिर क्या हुआ, कमाल देखिए। अमन कमाल अमरोही, वजाहत मिर्जा, एहसान रिजवी और के आसिफ ने फिल्म मुगल ए आजम तो योद्धा अकबर की पटकथा हैदर अली ने लिखकर राष्ट्र को गुमराह। एक कमाल और देखिए, जिस विक्रमादित्य हेमू ने पृथ्वीराज चौहान की अपमान का बदला लेते हुए 364 वर्षों के बाद भारत की सूनी मंदिर में दिए जलवा दिए, लगातार 24 युद्ध कर सैकड़ों वर्षों से काबिज अफगानों और मुगलों को, जिनके पास बहुत बड़ी सैन्य शक्ति थी, लेकिन इस अदरे से बनिए ने अपने अदम्य साहस और अद्भुत शौर्य से उनको नेस्तनाबूद कर दिया था। उस
अप्रतिम योद्धा अकबर के इतिहासकारों ने कुत्ता और कमीना लिखा है। और हैरानी की बात देखिए, 70 साल से जो हमें इतिहास पढ़ा रहे हैं, उन्होंने कभी इसका कोई खंडन नहीं किया। जिस चंद्रगुप्त मौर्य की सैन्य ताकत देखकर सिकंदर भारत पर आंख उठाने की हिम्मत नहीं कर पाया था, उस सिकंदर को महान अलेक्जेंडर द ग्रेट कहा। लेकिन भारत के इतिहासकारों ने चंद्रगुप्त मौर्य को नहीं, विडंबना देखी। इन तथाकथित प्रगतिशील इतिहासकारों को तथाकथित धर्मनिरपेक्ष सरकार का भी समर्थन मिला, तो फिर भारत का दिल, दिल्ली का दिल, इंडिया गेट के चारों ओर बाबर, हुमायूं, अकबर, औरंगजेब रोड कर दिया गया। मैं मानता हूँ कर दिया, ठीक है, आपने राणा सांगा के नाम पर नहीं किया, इस्लाम शाह के नाम पर नहीं किया जिसने हुमायूं को खदेड़ दिया था, आपने विक्रमादित्य हेमू के नाम पर नहीं किया, आपने मेदिनी राय के नाम पर नहीं किया, आपने गोंडवाना की महारानी दुर्गावती के नाम पर नहीं। ठीक है, आपकी सरकार है, धर्मनिरपेक्ष है, तो कम से कम लाहौर में एक चंद्रगुप्त मौर्य, रावलपिंडी में सम्राट अशोक, ढाका में विक्रमादित्य हेमू मार्ग का नामकरण करवा देते। मित्रवत सरकार थी, भाईचारा बना रहता, धर्मनिरपेक्षता भी बनी रहती है। मित्रों, बस एक लाइन में समझिए कि विश्व गुरु रहे भारत की गौरवमयी इतिहास के विरुद्ध जिहादी मुगलों ने इतिहास की सच्चाई के साथ भी जिहाद किया, झूठा बकवास इतिहास लिखवाया अपना, और उसी को ज्यों का त्यों पढ़ाने के लिए, बताने के लिए पिछले 70 वर्षों से तथाकथित मुगल प्रेमी इतिहासकारों ने बड़ी शिद्दत से जद्दोजहद की है। मित्रों, हम जिहाद शब्द का प्रयोग करने जा रहे हैं थोड़ी देर के लिए। यूं तो इस अरबी भाषा के अनेक मतलब होते हैं, जिनमें से एक है खुद की बुराइयों के विरुद्ध खुद का युद्ध, लेकिन इसके और भी मतलब होते। मैं व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी और फेसबुक यूनिवर्सिटी के विद्वान क्या बताते हैं, मेरा उनसे कोई ताल्लुक नहीं, न किताब में है न वीडियो। मैंने संदर्भ ग्रहण किया रेखता डिक्शनरी, अरबी भाषा की अव्वल डिक्शनरी है, अविवादित है, पूरे विश्व के अरबी के लोग इसे मानते हैं। इनमें क्या लिखा है यह स्क्रीन पर है। कुछ मुअज्जज आलिम उलेमा बताते हैं कि जिहाद का मतलब स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस जो मुगलों ने किया है, तथा अपने दीन का प्रचार करना, लेकिन बगैर कत्ल किए हुए, ऐसा बताते हैं। मित्रों, अकबर जिहादी भी था और गाजी भी था, फिर भी इतिहासकारों ने हमें महान हिंदू प्रेमी बताया, सहिष्णु बताया, जबकि वो हिंदू प्रेमी होने का ढोंग है, बकवास है। अकबर बखूब जानता था कि बाहर से आकर किसी भी मुसलमान के लिए हिंदुस्तान में शासन संभव है ही नहीं, वो भी दादा गाजी बाबर की करतूतों को उजागर कर दिया जाए। जो अकबर अपने दिल की मलिका का नाम नहीं बताता, पिता की हुमायूं की मृत्यु की तारीख नहीं बताता, हफ्ते हफ्ते भर तक सूचना को ही गुप्त करवा देता हो, अपने भाइयों का हक मारकर हिंदुस्तान की गद्दी पे बैठा हो, वो तो वही न बताएगा जो उसको सूट करे। इस परिस्थिति में अकबर ने अपने दादा गाजी की 7 महीने की करतूतों को अपने अनुवादक अब्दुल रहीम से ही गायब करवा दिया था। अनुवादकों का आकलन कयास बिल्कुल सही है। दूसरी बात, बाबर ही बताता है कि उसका दुश्मन अफगानों का सरदार शेख बायजीद भी अयोध्या में आया था, तो बाबर तो अकेले तो था नहीं, शेख बायजीद भी अकेला था, लाव लश्कर तो दोनों तरफ थे। उसके अलावे हजारों की तादाद में हिंदू और बौद्ध भी रहे होंगे। उन हजारों चश्मदीदों में क्या बाबर ही अकेला पढ़ा लिखा था जो अपनी डायरी लिख सके? अतः किसी एक पक्ष द्वारा अपने मुताबिक डायरी के कुछ पन्नों को गायब कर देने से यथार्थ को झुठलाया नहीं जा सकता, जबकि अनेक स्रोतों, इतिहासकारों
गजेटियर्स से बड़ा ही स्पष्ट हो जाता है कि अयोध्या में बाबर के कहने पे मीर बाकी ने मस्जिद बनवाई थी, मंदिर तो। लेकिन कितनी हैरानी की बात है कि मुगल कालीन भारतीय इतिहास का सर्वोच्च केंद्र अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की ही इतिहास विभाग की सीनियर मोस्ट प्रोफेसर सीरिन मूसवी ने इलाहाबाद हाई कोर्ट में दावा किया कि मीर बाकी का नाम गलत पढ़ाया जा रहा है। वो तो था ही नहीं। मोहतरमा, मीर बाकी पर आपके कथन के ऊपर मैं कुछ टिप्पणी करूं उससे पहले आपसे एक सवाल है। क्या टाइम्स ऑफ इंडिया को दिए गए एक इंटरव्यू में आपने नहीं कहा था कि योद्धा नेवर एग्जिस्टेड? योद्धा का नाम अकबरनामा में नहीं है, जबकि अकबरनामा की पृष्ठ 33, आइन ए अकबरी की पृष्ठ 609 और 619 पर योद्धा का नाम है। यहाँ तक जहांगीर की आत्मकथा तुजुक ए जहांगीरी में भी योद्धा का नाम है। ये अलग बात है कि रिश्ते शर्मनाक रहे हैं। पूरी देश और दुनिया को अकबर कालीन इतिहास पढ़ाने वाली और अनेक पुस्तकों को लिखने वाली मोहतरमा, आपसे इतनी बड़ी गलती कैसे हो गई? दूसरी बात, जामिया मिलिया इस्लामिया के इतिहास विभाग के प्रोफेसर डॉक्टर SM अजीजुद्दीन हुसैन तो खुदा बख्श लाइब्रेरी पटना के डायरेक्टर रहे। बड़े भाई जनाब इम्तियाज अहमद भी आप ही के सुर में सुर मिला रहे हैं, जबकि आप लोगों के अंडर में सैकड़ों की तादाद में लोगों ने PhD की है और पूरे देश में मुगल कालीन इतिहास पढ़ा रहे हैं। क्या पढ़ा रहे हैं? मोहतरमा, अकबर कालीन इतिहास पर आपका इल्म और उलूम बेहिसाब है। तो फिर एक सवाल और है आपसे कि अकबर के ही समय अयोध्या यात्रा करने वाले यूरोपियन विलियम फ्रिंच ने अपनी संस्मरण यात्रा में आखिर कैसे लिख दिया कि उसने अयोध्या में खंडित राम मंदिर के अवशेष देखे थे। माना कि विलियम फ्रिंच की आंखों देखी वर्णन को आप नहीं मानते, लेकिन क्या वाल्टर हैमिल्टन की 1828 में प्रकाशित गजेटियर को भी नहीं मानती, जिसमें कचड़ों के अंबार में राम मंदिर के अवशेष होने की बात कही गई है? तथा वर्ष 1807 से 1816 के बीच अयोध्या गए डॉक्टर बुचानेन की रिपोर्ट पर आधारित 1838 में प्रकाशित रॉबर्ट मोंटेगोमरी मार्टिन की भी रिपोर्ट को नहीं मानती। एडवर्ड थॉर्नटन की 1858 में प्रकाशित गजेटियर में भी तो लिखा है कि अयोध्या के खंडहरों में श्री राम मंदिर के अवशेष हैं। वहीं भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ASI के सर्वप्रथम डायरेक्टर जनरल रहे सर अलेक्जेंडर कनिंघम ने भी 1862-63 में प्रकाशित अपनी एक रिपोर्ट में यह माना है कि अयोध्या स्थित श्री राम मंदिर को मुगल बादशाहों ने तोड़ा था। इसी तरह वर्ष 1870 में अयोध्या के कमिश्नर और सेटलमेंट अफसर रहे P कार्नेगी ने भी माना है कि अयोध्या में श्री राम मंदिर को तोड़कर बाबर ने मस्जिद बनवाई थी। HR नेविल की वर्ष 1905 में प्रकाशित गजेटियर में भी बड़ा ही स्पष्ट है कि वर्ष 1528 में अयोध्या में बाबर ने मंदिर तोड़कर मस्जिद बनवाई थी। मोहतरमा, आपसे भी लगभग 100 वर्ष पहले बाबर नामा के अनुवादक बेवरिज ने भी इसका उल्लेख किया है। तो वर्ष 1936 में प्रकाशित जर्नल ऑफ द यूपी हिस्टोरिकल सोसाइटी में मिस्टर बनर्जी ने भी यह बात कही है। तथा वर्ष 1930 में DAV कॉलेज लाहौर के इतिहास विभाग के हेड ऑफ डिपार्टमेंट रहे विद्वान SR शर्मा ने भी माना है कि बाबर ने ही मस्जिद तोड़वाई थी। मोहतरमा, अकबर कालीन इतिहास की आप एक अथॉरिटी हैं, एक सेलिब्रेटेड हिस्टोरियन है। हम क्या
पूरा देश जानना चाहता है कि तमाम संवैधानिक प्रमाणों, इतिहासकारों के उल्लेखों, एएसआई की रिपोर्ट को भी नजरअंदाज करते हुए आपने मीर बाकी को क्लीन चिट आखिर क्यों, किस कारण से दे रही। आज बस इतना ही। जल्दी मिलते हैं एक अगली सनसनी में। तब तक के लिए मस्त रहें, स्वस्थ रहें, एक दूसरे की सलामती की दुआ करते रहें। और यदि मेरा प्रयास अच्छा लगा हो तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करते रहिएगा। जय हिंद, जय भारत।